आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 के गद्य भाग का एक कविता मनमोहिनी जो गीत शैली में लिखा गया है उसको पढ़ेंगे। अगर आप जेएसएससी सीजीएल या झारखंड के ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपने नागपुरी भाषा का चयन किया है तो यह कविता आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए पढ़ते हैं। मनमोहिनी। मनमोहिनी का मतलब होता है मन को मोहने वाली स्त्री। इसके कवि हैं कृपाल नारायण तिवारी और इसका जो राग है वो लुझर राग है, जिसको हम लोग लुझरी राग भी कहते हैं। लुझरी का मतलब होता है कि लुझकते हुए नृत्य करना, यानी झुक झुक कर नृत्य करना। और लुझरी जो है झूमर का भी एक प्रकार है। इस गीत में कवि एक सुंदर नारी की छवि को प्रस्तुत किए हैं और इसमें स्त्री के विभिन्न अलंकारों अर्थात गहना का वर्णन किया गया है। और इस गीत में हम देखेंगे कि 7 प्रकार के गहनों या अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता है और इसमें 4 पद हैं। इसके जो कवि हैं कृपाल नारायण तिवारी, वो मध्यकाल के नागपुरी कवि माने जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई। लौके लहठी पर काला दोनों हाथे। लौके का मतलब होता है बहुत ही चमकना। लहठी एक प्रकार का चूड़ी है जो हाथों में पहना जाता है। पर काला का मतलब है आईना, या आईना के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले कि लहठी क्या होता है। लहठी जो एक प्रकार का चूड़ी है वो लाह का बना हुआ होता है। अगर अभी आप देखेंगे तो बाज़ार में जो लाह की चूड़ियाँ हैं या जो लहठी चूड़ियाँ हैं वो प्लेन डिजाइनदार या फिर उसमें शीशे लगे हुए भी मिलते हैं जो कि बहुत चमकते हैं। और लहठी की चूड़ियों में जो खासकर दुल्हन के लिए या बहुत सारे जो चूड़ियाँ होती है उसमें शीशा का छोटा छोटा टुकड़ा लगा रहता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, यह एक लहठी का ही एक चूड़ी है जिसमें छोटा छोटा आईना, छोटा छोटा शीशा लगा हुआ है। तो कवि जो इस गीत में है इसी प्रकार की चमकने वाली जो लहठी की चूड़ी है उसका वर्णन किए हैं। तो आइए देखते हैं। लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई। लौके लहठी पर काला दोनों हाथे, यानी लहठी जो है हाथ में पहना हुआ जो चूड़ी है वो चमक रहा है, दोनों हाथों में चमक रहा है। अगला पद है खोपा में खोसल झीका, मांग में लौके टीका, काने कुंडल झूमे बाला, दोनों हाथे गोई। लौके लहठी पर काला दोनों हाथे। इसमें कह रहे हैं, सुंदर नारी की छवि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि खोपा में खोसल झीका, यानी खोपा उसको कहते हैं जो महिलाएं अपना बाल पीछे गोल करके बना लेती हैं। और तो खोपा में है वो झीका खोसा हुआ है, यानी खोपा में जो खोसने वाला जो श्रृंगार है उसको झीका कहते हैं। मांग में लौके टीका, और मांग में जो टीका है वो चमक रहा है। काने कुंडल झूमे वाला, कुंडल एक कान में पहनने वाला एक क्या बोल सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन है जो कुंडल को कान में पहना जाता है। बाला का मतलब होता है कोई भी वैसा चीज़ जो छल्ला के समान हो, जो गोल हो, उसको बाला बोलते हैं। तो कान का जो कुंडल है जो छल्ला के आकार का है वो झूम रहा है। दोनों हाथे गोई, लौके लहठी पर काला दोनों हाथे, और दोनों हाथों में जो लहठी है वो आईने की तरह चमक रहा है। अगला पद है खंभिया चमके गले, काजर कटाछ परे, पीठ में लोरत बेनी काला, दोनों हाथे। लौके लहठी पर काला दोनों हाथे। यहाँ पे खंभिया जो है वो गले में पहना जाता है। काजर का मतलब जानते हैं काजल, और कटाछ का मतलब होता है कि आँख के नीचे जो सुंदरता के लिए खींची जाने वाली या काजल से जो हम लोग लाइन खींचते हैं उसको हम लोग कटाछ कहते हैं।
या फिर ये कह सकते हैं कि आँख के जो दोनों बाहरी कोरों पर जो काजल खींचते हैं उस चीज़ को कटाक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि खंभिया चमके गले, गला में जो है वो खंभिया चमक रहा है और काजल जो है वो कटाक्ष पे लगाया हुआ है। पीठ में लोरत बेनी काला, पीठ का मतलब होता है पीछे और लोरत का मतलब कि लटकना और बेनी का मतलब होता है जो गुथा हुआ चोटी है उसको बेनी बोलते हैं। और काला, बाल काला होता है इसलिए काला लिखा हुआ है। तो पीठ में लोरत बेनी काला, पीठ में जो गुथी हुई चोटियां हैं, काले रंग की चोटियां लटक रही है। दोनों हाथे लौके लहठी पर काला, दोनों हाथे, और दोनों हाथों में लहठी जो है वो आईने की तरह चमक रहा है। अगला पद है, देखी के ऐसन रंगे कृपाल कर अंगे, तरंग गोविंद जी के लाला, दोनों हाथे गोई, लौके लहठी पर काला, दोनों हाथे। इसमें कवि कह रहे हैं कि देखी के ऐसन रंगे, मतलब इस तरह का स्त्री का जो सुंदर रूप है, इतने अलंकारों के साथ जो स्त्री का रूप है उसको देखकर कृपाल कर अंगे, यानी कृपाल इस ये जो गीत है उसके कवि हैं वो कह रहे हैं कि कृपाल कर अंगे, कृपाल का शरीर में, तरंगे गोविंद जी के लाला, कृपाल के अंग में, अंग जो है वो तरंगित हो रहा है, ऐसा देख करके वो विचलित हो रहे हैं और उनके अंदर हिलोरे मार रहा है। गोविंद जी के लाला, यहाँ पे गोविंद जी के लाला यूज हुआ है, शायद वो अपने को, या तो उनके पिताजी का नाम गोविंद है और अपने वो गोविंद जी के लाला बता रहे हैं। दोनों हाथे गोई, लौके लहठी पर काला, दोनों हाथे, और दोनों हाथों में जो लहठी है वो आईने की तरह चमक रहा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नागपुरी समाज में महिलाएं जो जो आभूषण पहनती हैं और कहाँ पे पहनती हैं इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। देखिए, और अगर आपको मेरा ये कविता अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।